तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐलान किया है कि ग्रुप 1 के मेंस इम्तिहान की जांच मुकम्मल हो गई है और नताइज का ऐलान फरवरी में किया जाएगा। कमीशन ने उन सीनियर प्रोफेसरों की खिदमत हासिल की है जिन्होंने जवाबी स्क्रिप्ट का जायजा लिया। तशखीस के अमल के मुताबिक हर जवाबी स्क्रिप्ट की जाँच 2 प्रोफेसर करते हैं। ताहम अगर अलाट करदा नंबरों में 15% का फ़र्क है तो जवाब का स्क्रिप्ट तीसरे प्रोफेसर को भेजा जाता है। 31,383 उम्मीदवारों में से 21,151 यानी कि 67.3% ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 मेन के इम्तिहानात जो गुज़िश्ता साल 21 से 27 अक्टूबर तक मुनक़िद किए गए थे में शिरकत की। कमीशन ग्रुप 1 मेन इम्तिहानात का अमल फरवरी में आम दर्जेबंदी की फहरिस्त में जारी किया जाएगा। कमीशन मुमकिन तौर पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बाद नताइज का ऐलान करेगा। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में एक डॉक्टर की मुबैना लापरवाही की वजह से खातून की हो गई मौत। इल्जाम आयद किया गया है कि खातून को दिल का दौरा पड़ने पर अरकान खानदान ने फौरन अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर ने वक्त पर इलाज ना किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 60 साल परवेश कुमारी को मंगल के रोज सीने में तकलीफ महसूस हुई, जिस पर उसके अरकान खानदान ने उसे फौरी तौर पर करीबी महाराजा तेज सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आदर्श सेंगर से रब्ता किया गया, ताहम वो नर्सों को मरीज के पास भेजकर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में मशगूल हो गए। जब अहले खाना ने इलाज की दरख्वास्त की तो डॉक्टर ने कोई तवज्जो नहीं दी। 5 मिनट तक तकलीफ में मुब्तला खातून मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से जान की बाजी हार गई। बाबा क़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर GHMC हुक्काम ने 30 जनवरी को गोश्त की दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया। हुक्काम ने मवेशियों के गोश्त की दुकानों को बंद करने की हिदायत जारी की है। GHMC कमिश्नर ने वादे किया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर GHMC के कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो निगरानी रखें और किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग केस में एक अहम पेशरफ्त में हाई कोर्ट ने साबिक़ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भुजंग राव और साबिक़ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राधा कृष्ण राव को जमानत दे दी है। अदालत का फैसला उन मुल्जिमान की हिरासत के तवील अरसे के बाद आया है जिन्हें गैर मजाज निगरानी के इल्जामात में मुलविस पाया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि दोनों मुद्दई आलियान को 1-1 लाख रुपए की जमानतें और पासपोर्ट जमा करने होंगे। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा कि वो आइंदा GHMC इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। GHMC काउंसिल का इजलास मुनक़िद होने से एक दिन कबल मेयर हैदराबाद का ऐलान सियासी हलकों में मौज़ूए बहस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि BRS पार्टी की जानिब से उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारियां की जा रही है। इससे कबल विजयलक्ष्मी अपने मुस्तकबिल से मुतालिक ऐलान करते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया। जब मेयर हैदराबाद से उनके खिलाफ पेश किए जाने वाले तहरीक अदम एतमाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि BRS और BJP को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए 98 अरकान की तायद जरूरी है, जबकि BRS के पास ये तादाद मौजूद नहीं है। अगर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना है तो 11 फरवरी से कबल इसकी गुंजाइश नहीं। BRS को अराकीन की तायद हासिल करने तक मार्च आ जाएगा और उनकी मियाद मुकम्मल हो जाएगी। मेयर हैदराबाद ने BRS और BJP के अरकान को मशवरा दिया है कि तरक्की के मसले पर बात करें। सिर्फ गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो अवाम में उनके ताल्लुकात से मनफी पैगाम जाएगा, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। अमेरिका के वाशिंगटन हवाई अड्डे पर जुमेरात को लैंडिंग के दौरान एक तैयारे के हेलीकॉप्टर से टकराने से कई लोगों के जख्मी होने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन DC के करीब इलाकाई अंदरुल हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान एक तैयारा हेलीकॉप्टर से टकरा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हादसे में कुछ लोगों के हलाक होने की इत्तला है। रिलीफ और रेस्क्यू एजेंसियां दरियाए पोटोमेक में बड़े पैमाने पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयां कर रही है। एक रिपोर्ट में ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने एक जबरदस्त हादसा होते हुए देखा और एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा जिसमें 60 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया।